नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक और आप देख रहे हैं हफ्ते की सारी खबरों को एक वीडियो में बताने वाला संडे शो। देखो, इंडिया का साउथ अफ्रीका टूर हो चुका है अब खत्म। इस हफ्ते कोई भी मैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझ जैसे क्रिकेट लवर्स को कोई इस बार फोमो भी नहीं हुआ, क्योंकि गिर गिर के मार्केट और मौसम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर नहीं पता तो बता दूं, दिल्ली में तापमान, मुंबई में सेंसेक्स और यूपी में ईमान, इस हफ्ते तीनों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। एक चीज है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो है मेरा सब्सक्राइबर काउंट। तुमने अब तक सब्सक्राइब किया? नहीं? करो फिर। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े बवाल से, जो ना दिल्ली में हुआ ना मुंबई में हुआ, बल्कि हुआ पटना में। ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। दूध मांगोगे खीर देंगे, नौकरी मांगोगे पीट देंगे। दरअसल हुआ यूं कि आरआरबी, जो एक रेलवे की परीक्षा होती है, उसके परीक्षार्थी काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन 24 तारीख को यही प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया और काफी ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कई सारे छात्रों को हिरासत में ले लिया। मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस सामने आई कि ऐसा लगा कि बिहार में कश्मीर वाले हालत हो गए। मतलब सर्दी, ऑब्वियसली लेफ्टिस्ट वाली सोच रखना अपने दिमाग में बस। देखो एग्जैक्टली क्या हुआ ये इस सेगमेंट में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर आपको पूरा मामला जानना है, आप इंडियन एक्सप्रेस का ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मोटा मोटा आप ये समझ लो कि रेलवे की जो NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो जॉब्स होती हैं, उसके करीब 35,000 पदों के लिए ग्रेजुएट लेवल और इंटरमीडिएट यानी कि जो 12th पास कैंडिडेट्स हैं, उनके एग्जाम क्राइटेरिया को रेलवे ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने कर दिया प्रोटेस्ट। एक तो हमारे देश में स्टूडेंट्स की किस्मत बड़ी खराब है। इन लोग को परीक्षा में कम, प्रोटेस्ट में ज्यादा बैठना पड़ता है आजकल। नीट ले लो, रेलवे ले लो, SSC ले लो, इन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, परेशानियां उससे ज्यादा मिल रही हैं। एनीवे, इसी बीच बिहार पुलिस ने छात्रों को भड़काने के आरोप में लगभग 16 ट्यूशन टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें खान सर भी शामिल थे। अब पहला सवाल कि खान सर कौन है? जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि खान सर एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे, उससे दोगुने इनके चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं। खान सर दरअसल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अब पुलिस का यह आरोप है कि जिन छात्रों को पुलिस ने वायलेंस में पकड़ा, उनमें से कुछ छात्रों का कहना है कि वो खान सर की यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद भड़के हैं। हालांकि स्टूडेंट्स ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोटेस्ट है वो इसलिए हुए थे क्योंकि एग्जाम जो प्रोसेस है उसमें कई सारी परेशानी आ रही थी, उसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए थे, ना कि किसी की भड़काने की वजह से। बात रही उकसाने की, ये बेबुनियादी है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे पीछे कोई भी शिक्षक नहीं है। बट तुम लोगों ने सोचा कि रिसेंट टाइम्स में वहां आर्यन खान अरेस्ट हो गया, यहाँ कटरीना की शादी हो गई, अब सर के खिलाफ FIR हो गई। खान लोगों के ज्यादा अच्छे दिन चल नहीं रहे। नहीं, गनीमत की बात यह है कि अब स्टूडेंट्स और रेलवे के बीच में एक समझौता हो चुका है। स्टूडेंट बॉडीज ने अपना प्रोटेस्ट अब बंद कर दिया है और बाकी छात्रों से अपील की है कि अब वो किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। यह संदेश खान सर ने खुद जाकर अपने यूट्यूब चैनल पर दिया। इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। Big news coming in, big news coming in, big news coming in. चलिए, प्रथा अनुसार आपको कोविड अपडेट्स बता देता हूं। कोविड मतलब पेंडेमिक नाम की वही मामूली चीज जिसका डर अब हमारे जहन से JNU वाली कोमल शर्मा की तरह गायब हो चुका है। हमारे देश में इन दिनों हर दिन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की ट्यूशन फीस के बराबर यानी कि लगभग 2.5 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि कई सारी सरकारें अब अपने राज्य में लगे रिस्ट्रिक्शंस को हटा रही हैं। स्कूल, सिनेमास, कॉलेजेस, ऑफिसेस को दोबारा खोला जा रहा है एंड होपफुली विल सर्वाइव दिस वेव विथ मिनिमम डैमेज पॉसिबल। अच्छा, अब तक आपने वुहान शहर का नाम तो सुन ही लिया होगा। नहीं सुना है तो फिर चुल्लू। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, वुहान वही शहर है जहां पर कोविड की शुरुआत हुई थी। अब इस हफ्ते एक और न्यूज बड़ी वायरल हुई, जिसमें यह कहा जा रहा था कि एक नया वायरस, नियोकोव वायरस पाया गया है, जो कोविड के बाकी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। अब इससे पहले आप बोलो, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपको बता दूं कि यह खबर दरअसल मिसलीडिंग है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि नियोकोव वायरस का अभी तक ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई भी केस नहीं है, तो बेसिकली आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट मेरा सवाल यह है कि नाम कौन रख रहा है इन वायरसेस के? नियोकोव, रियली? Like I don't understand how can the name of a disease sound like a name of a medicine? भैया, 1 क्रोसिन सिरप, 6 डोलो टैबलेट और एक नियोकोव का पत्ता दे देना। एंड चाइना, तुमको क्या दिक्कत है यार? मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तुम प्रोडक्ट्स के हो, प्रॉब्लम्स के नहीं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू न्यूज नंबर 2। इस हफ्ते आई ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रैंकिंग। ना जिसको नहीं पता उसको बता दूं, ये रैंकिंग होती है दरअसल जो किसी भी देश की पब्लिक सेक्टर की यानी कि जो सरकारी ऑफिसेज हैं
उनमें करप्शन का स्टेटस बताती है। अच्छा, कॉन्वेंट वाले बच्चे, करप्शन का हिंदी में अर्थ होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार। नाउ इस रैंकिंग का जो वॉचडॉग है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने हमारे देश को एक पर्टिकुलरली वरीइंग केस बताया है। कहा गया है कि हालांकि हमारे देश की जो रैंकिंग है वो तो समान ही रही है, लेकिन उसने हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेटिक स्टेटस पर सवाल खड़े किए हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे देश में करप्शन कोई एक बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, वो बहुत एक सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी जॉब की सीटीसी में ऊपरी कमाई भी तो गिनी जाती है ना। अच्छा बेटा, नई नौकरी लगी है तुम्हारी, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत। कितने दे रही कंपनी और ऊपरी कमाई कितनी है? ना ऑन अ सीरियस नोट, करप्शन आप कितना भी नॉर्मलाइज कर लो, वो है तो एक गलत काम ही। एट द एंड ऑफ द डे वो है तो इलीगल ही ना। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लीगल है क्योंकि उन्होंने अपने लिए लीगल कर दिया है। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि पेंडेमिक ने बहुत लोगों को फाइनेंशियली वीक कर दिया है। पिछले हफ्ते एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि देश के लगभग 84% हाउसहोल्ड्स की इनकम में कमी दर्ज हुई है। अब इस हफ्ते एक और रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि बीते 5 सालों में देश के जो सबसे गरीब 20% हाउसहोल्ड्स हैं, उनकी इनकम आधी से भी ज्यादा घट चुकी है, और उसी समय में जो सबसे अमीर 20% हैं, उनकी इनकम में 30% यानी कि 30% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अच्छा, ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 1991 के बाद से, जब से हमारे देश में लिबरलाइजेशन हुआ था, उसके बाद से ये पहला मौका है जब हमारे देश के जो गरीब हाउसहोल्ड्स हैं उनकी इनकम में गिरावट दर्ज हुई है। वरना हमेशा से ही जो गरीब हाउसहोल्ड्स हैं उनकी इनकम में हमेशा से इजाफा ही देखा गया है, और इस बदलाव की वजह है लॉकडाउन। और अब कुछ ही दिनों बाद हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हमारे देश का बजट बताने वाले हैं। तो ऐसे डेटा जो होते हैं वो हमारे देश की इकोनॉमिक रिकवरी का रोड मैप बनाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। एंड नाउ बॉयकॉट चाइना, ये स्लोगन बहुत ज्यादा चला था ना पिछली साल। टर्न्स आउट कि दिवाली पे चाइनीज झालर और चाइनीज दिए बॉयकॉट करने से ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। इस हफ्ते आए डेटा से पता चलता है कि हमारे देश में चाइनीज इंपोर्ट्स की दरअसल बढ़ोतरी हुई है। बीते साल हमारे देश ने लगभग $100 बिलियन के चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया है। एंड देयर इज समथिंग वेरी आयरॉनिक, जब रियलमी के फोन से अंकल लोग बॉयकॉट चाइना ट्वीट कर रहे होते हैं। इट्स लाइक आप जियो की सिम पे अंबानी की बिचिंग कर रहे हो। बट थैंकफुली द सिल्वर लाइनिंग इज कि इंडियन एक्सपोर्ट्स टू चाइना भी ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एंड इफ यू स्टिल कांट डाइजेस्ट दैट फैक्ट, तो कुणाल कामरा को घर आओ, मुझे बढ़ने दो अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसको मैं कहता हूं नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस। बैंगलोर यूनिवर्सिटी के बीबीए और बीकॉम के कुछ स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब उन्हें 70 में से 89 मार्क्स मिल गए, 19 मार्क्स एक्स्ट्रा। ऐसा ही होता है जब चतुर रामलिंगम भी अप्सरा पेंसिल से एग्जाम देके आता है। फुल मार्क्स फॉर चाटुगिरी एंड एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। लेकिन इस केस की असलियत भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल हुआ यूं था कि पहले ये एग्जाम 100 मार्क्स की होती थी, लेकिन फिर बाद में ये एग्जाम्स हो गए 70 मार्क्स के। तो जो अटेम्प्ट करना था वो थे सिर्फ 70 मार्क्स के क्वेश्चंस, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर लिए और सब कुछ डिजिटली होने के कारण उन्हें 70 से ज्यादा मार्क्स मिल गए। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अच्छा, पहले क्या होता था कि रियल लाइफ इवेंट्स पर मूवीज की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। अब आजकल न्यू इंडिया में उल्टा है, यहाँ पे मूवीज की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं। कभी शादी में घुसकर आशिक दुल्हन की मांग में सिंदूर भर देता है, कभी कोई आदमी खुद का किडनैप कर लेता है, कभी फेक सीबीआई रेड हो जाती है, कभी एनकाउंटर के पहले गाड़ी पलट जाती। सफेद कपड़ा, ओ मोटा भाई ब्लू पहना हुआ यार आज मैं। अब ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र के बर्शी में, जहां पर एक आदमी ने फिर हेरा फेर की स्क्रिप्ट कॉपी की, अपना लक्ष्मी चिट फंड बनाया और फिर लोगों के पैसे डबल करने के बहाने से उनको ठग लिया। इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। और फिर जो होना था वही हुआ, भाई पैसे लेके फरार। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। अच्छा, इस साल के IPL में 2 नई टीम आ रही हैं, लखनऊ और अहमदाबाद की। ये तो आपको पता ही होगा। संजीव गोयंका ग्रुप ने लखनऊ की IPL टीम का नाम पता क्या रखा है? लखनऊ सुपर जायंट्स। नवाबों के शहर की IPL टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स। रियली? अपने ही शहर में तुम लोग को फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए क्या? लखनऊ नवाब्स किसी के दिमाग में नहीं आया? मतलब लखनऊ सुपर स्लैपर्स रखते हो तो समझ भी आता। मतलब द लास्ट टाइम लखनऊ एंड सुपर जायंट्स वर इन द सेम सेंटेंस वाज व्हेन मायावती वाज इनॉग्रेटिंग एलिफेंट स्टैच्यूज। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शोएब अख्तर से इंडियन फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली का रफ पैच देखा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा ना कि विराट कोहली ने शादी कर ली और ये शादी वादी कर लो ना तो सारा मसला खराब हो जाता है।
अगर मैं हिंदुस्तान में होता और मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती, मैं फास्ट फॉरवर्ड होता, तो मैं तो कभी भी शादी नहीं करता। मैं तो फोकस करता हूँ क्रिएट के ऊपर। He should not have married and you should have minded your own business. Don't you think? अख्तर भाई, उसकी शादी, उसका लाइफ, उसका करियर, आपको क्या मतलब है? मतलब कि माना आप हमारे पड़ोसी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हरकतें भी पड़ोसी वाली करोगे। आपकी बोलिंग की तरह ही ना आपके आर्ग्यूमेंट में भी बस पेस है, लाइन लेंथ नहीं है। और अनुष्का शर्मा ने अगर पोस्ट लिखना शुरू कर दिया तो उसकी टाइपिंग स्पीड आपकी बोलिंग स्पीड से ज्यादा तेज है। सोच लो। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। पहली कहानी को ना थोड़ा ध्यान से सुनना। ये है सैयद इशाक जी, जिनको मैसूरू का लाइब्रेरी मैन कह के भी जाना जाता है। ये वैसे पेशे से तो एक डेली वेज लेबरर हैं, यानी कि मजदूर हैं, लेकिन इनकी सोच किसी मिलियनेयर से कम नहीं है। इन्होंने अपनी मजदूरी की कमाई से पैसे जोड़ जोड़ के एक लाइब्रेरी बनाई थी। अब किसी कारणवश वो लाइब्रेरी जल के खाक हो गई। अब किसी सरकारी अथॉरिटी से कोई खास मदद तो मिली नहीं, तो इन्होंने फिर लोगों से डोनेशन में बुक्स लेकर उसी जगह पर दोबारा से एक लाइब्रेरी बना दी। और इनका ऐसा करने की वजह पता क्या है? क्योंकि खुद एक ये डेली वेज लेबरर हैं और ये खुद कभी अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, तो ये चाहते हैं कि इनके आसपास के जो बच्चे हैं उनको कभी ऐसा ना हो कि पढ़ाई का कोई साधन ना मिले। इसीलिए ये अपनी लेबरर वाली कमाई से, ये जो मजदूरी करते हैं उसके पैसे से ये एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। ये है दिल्ली में रहने वाली रचना मलिक जी। अब इससे पहले आपको रचना मलिक की कहानी बताऊं, आपको ये बता दूं कि दिल्ली में सफदरजंग और एम्स नाम के दो बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां देश भर से पेशेंट्स एडमिट होने आते हैं। अब इन पेशेंट की जो फैमिली होती है, हर कोई की फैमिली इतनी प्रिविलेज नहीं होती कि वो होटल में अपना एक कमरा बुक कर पाए। तो कई सारे पेशेंट्स की फैमिली जो वो क्या करते हैं कि वो अस्पताल के बाहर ही एक टेंट बना लेते हैं या फुटपाथ पे अपना बसेरा ढूंढ लेते हैं। अब रचना मलिक जी वहीं जाती हैं और हर रोज सुबह एक टेबल लगाती हैं और वहां पर इन लोगों को दूध, खाना, राशन और सैनिटरी पैड्स जैसी बेसिक जो नीड्स होती हैं उसे डोनेट करती हैं। और इस हफ्ते की आखिरी पॉजिटिव न्यूज है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन चुकी हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने मुल्क में इतिहास रचा है। उन्होंने कई लड़कियों को इंस्पायर किया है और ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं आज की वीडियो स्पॉन्सर कुकू FM को। यह इंडिया में डेवलप किया गया एक ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 से भी ज्यादा घंटे की एक कंटेंट लाइब्रेरी है जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हो। इस ऐप की यूजर जनरेटेड रेटिंग भी 4.5 है, विच इज क्वाइट गुड। रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट के साथ साथ इसमें नॉन फिक्शन का कंटेंट भी अवेलेबल है। ये कोड है, अगर आप अभी जाके इसको अप्लाई करोगे तो पहले 250 यूजर्स को 50% ऑफ भी मिल जाएगा। बोलिए, पत्रकार हो, बोलिए कि जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। ये वो सेगमेंट है जहां हम अपनी डियर इंडियन मीडिया के कारनामों का हिसाब रखते हैं। कारनामे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जर्नलिज्म तो करते नहीं है, कारनामे ही करते तो उसी का हिसाब रखना पड़ेगा। अब इस हफ्ते हुआ क्या कि राकेश टिकैत जी, जो एक किसान लीडर हैं, वो टीवी डिबेट्स में हो रहे हिंदू मुसलमान वाले प्रोपेगेंडे से थोड़ा झड़प खा गए और फिर वो थोड़ा इस अंदाज में दिखे। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इसमें? चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए राकेश टिकैत जी, माना कि ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन आप इनकी नियत पे से सवाल नहीं उठा सकते। ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट में इन साइलेंट है तो उसमें इन लोग की क्या गलती? बिगी मीडिया की अगली फीचर है रूबिका लियाकत जी। क्यों? क्योंकि इनके डिबेट शो पर एक ग्राफिक दिखाया गया। इनके शो पर दिखाए गए ग्राफ पर नजर डालिए। यहां बेरोजगारी के कारण आत्महत्या का ग्राफ दिखाया जा रहा था और रूबिका जी के हिसाब से 3500-2800 से कम आंकड़ा है। अब ये भी एक प्रकार की प्रोग्रेस ही है, देखो, क्योंकि पहले ये लोग जनता को बेवकूफ बनाते थे, अब ये जनता को बेवकूफ समझ के बैठ चुके हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे रूबिका जी, ये मैथ है, ये जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड थोड़ी है कि आपने मन चाहे गिरा दिया। RD शर्मा की रूह कांप गई होगी ये देखकर। ना ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा नहीं है कि एंकर, ग्राफिक डिजाइनर, फैक्ट चेकर और या पूरा एक न्यूज चैनल मिलाकर इतनी बड़ी गलती कर दे इसको कोई नोटिस ना करे। ये जानबूझकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी यहां पर। और मैथ पर जो अत्याचार हुआ है, अगर वो इंसान होता ना तो अब तक FIR दर्ज कर देता इन लोगों पे। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूं। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूं, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूं। अब चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों में से किस किस ने अपने अपने मीम्स बनाए और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर किए। Shairana_AK has shared a meme on Instagram. Parents playing with astrology, their child mental health.
अरे डिप्रेशन फॉरेन के बच्चों में होता है ब्रो, इंडिया के बच्चों का दिमाग खराब होता है। तौफीक ने ट्विटर पे मीम शेयर किया है, गोदी मीडिया ऑन एवरी विंटर। 2022 का विंटर ये हमारा स्टूडेंट नहीं है, 2021 का विंटर ये हमारा किसान नहीं है, 2019 का विंटर ये हमारा सिटीजन नहीं है। तौफीक भाई एक ही पोस्ट में इतनी सच्चाई बोलोगे तो सरकार सम्मानित कर देगी आपको यूएपीए से। फहद ने मीम शेयर किया है, अनदर सीनियर कांग्रेस एग्जिट, आरपीएन सिंह जॉइंस बीजेपी अहेड ऑफ यूपी इलेक्शन। ये सब पॉलिटिक्स है। फरहान अख्तर का मीम है, व्हेन यू डाई इन फर्स्ट वेव एंड बोर्न अगेन ड्यूरिंग थर्ड वेव। उसकी शक्ल कितनी एक्यूरेट है। फरहान अख्तर भाई तुम तो मूवीज के साथ साथ मीम भी अच्छे बना लेते हो। तो इन लोगों ने अपने मीम्स बनाए, इंटरनेट पे अपलोड किए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मीम भी रिव्यू हो तो मीम्स बनाइए, अपलोड कीजिए, #Sunday with सार्थक यूज कीजिए और अगले एपिसोड में आपका मीम यहां पर हम रिव्यू करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। MGF का कमेंट है, द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम न्यू इलेक्शंस इज वी लर्न नथिंग फ्रॉम द ओल्ड। दिस इज डीप। That's what she said. आदित्य तमंग ने कमेंट किया है, मी सब्सक्राइबिंग फ्रॉम माय डैड्स, मॉम, ब्रदर्स, वन फैमिली एंड माय अकाउंट टू दिस चैनल, लव योर शोज। आदित्य भाई यू डिजर्व अ रोडी सैल्यूट। अमित कुमार, सर योर संडे शो इज द थिंग आई लव वॉचिंग विद अ हॉट कप ऑफ कॉफी इन दीज विंटर्स, आई लव, दे आर जस्ट अमेजिंग। बट अमित भाई आई लव चाय, इसलिए तुम मेरा दुश्मन हो। सेमूर रहमान ने कमेंट किया, सार्थक ब्रो इज देयर एनी चांस यू आर रिलेटिव ऑफ अर्नब लास्ट नेम। देखो मैं ऑब्वियसली मेरा बड़ा भाई है, मतलब उसका भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, बट अगर एक सिमिलैरिटी हम दोनों में बहुत अच्छी है जो मिलती है वो ये है कि हम दोनों बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। प्रथम ने कमेंट किया, देखो भाई मैंने कमेंट किया, अब आप अगले वीडियो में बस मेरा नाम ले लेना। बिल्कुल नाम लेंगे भाई, वोल्डेमॉर्ट थोड़ी हो तुम। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और अपनी फैमिली के साथ ये एपिसोड देखिए। अगर पसंद आया तो अपने भाई को दिखाइए, पापा को दिखाइए, मम्मी को दिखाइए और फिर कमेंट करके बताइए कि उनको कैसा लगा ये शो। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग अपनी फैमिली के साथ ये शो देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में।